दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था। उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करें। देखो, ये बच्चों दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया है ना dy और यहाँ दिया dx। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं dy अपॉन dx। ये dx में इधर ले आया, ये dy ऐसे ही रहा, ठीक है ना, और ये dx को मैं इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, और ये इसके नीचे आ जाएगा। ये जो dy के साथ था ना, ये नीचे आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या बताया था कि पावर जो होती है, डिग्री जो होती है वो सेम टू सेम होती है। यहाँ पे देखो पावर कितनी है x की, 2 है, यहाँ भी कितनी है 2, यहाँ भी 2, और इसकी देखो x की 1 और y की 1, टोटल मिला के कितनी हो गई 2। तो ये क्या है, हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हियर न्यूमरेटर, ये ना, ये न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव पॉलिनोमियल, ठीक है, POLY शॉर्ट में लिख दिया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक, ध्यान से देख लो आप कि यहां पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें क्या है, इनकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब डिग्री 2 हो जाती है तो क्या हो जाता है वो, मतलब सॉरी 2 नहीं, मतलब जितने सेम हो जाती है तो क्या हो जाता है, हाँ, होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ, हमने पहचान तो लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब सवाल है इसको करेंगे कैसे। ठीक, तो सबसे पहले काम करो, ये जो आपको दिया ना क्वेश्चन, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, हम क्या लेट करते थे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू vx या xv, है ना, कुछ भी लिख लो, vx या xv, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dy बाई dx, और इसमें देखो इसमें लगेगा ना प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होता था फर्स्ट फंक्शन और dy बाई dx सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा dv बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन और dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन, तो x का तो dy बाई dx करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आप लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना, यही हो गया। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो, तो यहां पे देखो बच्चों क्या लिखा है, dy बाई dx, ये पूरी वैल्यू दी है इक्वेशन 1 में, और यहां पे देखो इक्वेशन 3 में dy बाई dx की भी वैल्यू यही है कि नहीं। तो dy बाई dx की जगह पे हम ये लिख सकते हैं x dv बाई dx प्लस v, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं x dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू, ठीक है, इस dy बाई dx की जगह पे ये लिख दिया। अच्छा, फिर ये बचा x स्क्वायर प्लस, फिर देखो क्या लिखा मैंने, इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो 1 और 3 से तो इतनी कहानी बन गई। अब 2 में देखो, 2 में क्या माना था मैंने, y बराबर xv, तो जहां जहां y है वहां क्या लिखेंगे, हाँ, xv लिख देते हैं। तो y की जगह मैं लिख देता हूं, ये दिख रहा है y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाओ, x स्क्वायर प्लस x तो ऐसे ही रहा, और y की जगह क्या आएगा xv, तो एक x पहले सही है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब देखो इसमें सारा वेरिएबल दो चीजों में आ गया, v और x में, है ना, ध्यान से देखो v और x में कहानी आ गई।
y वाला तो सब हट ही गया, तो यहाँ पे बचा x dv by dx इज इक्वल टू, देखो इसमें x स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और नीचे भी ध्यान से देखो x स्क्वायर अगर हम कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वी। ठीक, और ये जो प्लस का v था बच्चों मैंने इधर भेज दिया तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस वी, यहां से हटा दिया ना मैंने प्लस का v, इधर आ गया। ठीक, अब बच्चों ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो बचा कितना x dv by dx इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इसके नीचे मैंने मान लिया 1, तो 1 प्लस वी और 1 का एलसीएम लिया तो ये तो यही आया 1 प्लस वी, तो ये ऊपर तो ऐसे ही बचा 1 प्लस वी स्क्वायर। अब माइनस वी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी का वी से होगा तो माइनस वी स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये वी स्क्वायर से माइनस वी स्क्वायर खत्म। यहां पे क्या बचा x dv by dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इतनी कहानी समझ में आई। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये dv है ना, देखो सब v में आ गया, तो v वाली वेरिएबल किसके dv के साथ है, ये सब पूरा dv के साथ फिट कर देते हैं। ठीक है, और dx उधर भेज देते हैं, dx और x। ठीक, तो एक काम करते हैं 1 प्लस वी को उधर ले आते हैं, ये 1 प्लस वी इधर आया, ऐसे हो गया 1 प्लस वी, और ये 1 माइनस वी नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी, और यहाँ पे क्या था dv। ठीक है, अच्छा अब ये dx ऊपर जाएगा ना, dx को ऊपर भेज दिया और x नीचे आ जाएगा अपॉन में x। इतनी बात समझ में आई। ठीक है ना, चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए y बराबर मैंने x भी माना था ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी इसका यूज आएगा मैं बताता हूँ। y बराबर x भी है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी कोई यूज नहीं है, हटा देते हैं सबको। अब ध्यान से देखिए, अब ये दिया बेटा, हमने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया और इधर भी इंटीग्रेट किया, है ना, निशान लगा दिया। अब ध्यान से देखो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी dv, फिर प्लस v अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस वी dv प्लस, देखो एक काम करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, इतने को देखो खाली, आप बाकी भूल जाओ, ये क्या दिया है v अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे -1 और +1 किया। ठीक, लेकिन नीचे देखो दिया है 1 माइनस वी, यहाँ तो v माइनस 1, तो एक काम करें, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूं, ध्यान से देखो ऐसे माइनस कॉमन लिया तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस वी प्लस 1, चेक कर लो, तो ये कितना आया 1 माइनस वी। अगर आप इसको सॉल्व करो, -1 देखो -1 माइनस माइनस प्लस वी, तो ये ऐसे रहा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, तो यहां पे लिख लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा सही कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी dv था, तो ये हो गया 1 अपॉन x dx। ठीक है ना, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, आप बच्चों देखो, इसको तो अभी आप ऐसे लिखा रहने दो, 1 अपॉन 1 माइनस वी dv, है ना। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, अलग करता हूँ, ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया कि नहीं हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी dv, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 माइनस वी, इसका क्या आएगा, मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं कितना आएगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस वी, और जब माइनस वी का दोबारा करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस आगे कर दो। अच्छा ये तो पूरा कट गया, खाली 1 बचा, कट गया ना 1 dv, तो ये कितना आएगा -v। अच्छा ये देखो यही सी सेम टू सेम है ना, तो इसका भी यही आएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो माइनस log 1 माइनस वी इज इक्वल टू 1 अपॉन x का
log x और कांस्टेंट भी आप log वाला लगा दो, यानी log c हो गया। ठीक, अब माइनस log 1 माइनस v, यहां भी वही चीज, तो ये 2 बार हो गया तो इसको ऐसे लिख लो माइनस 2 log 1 माइनस v बराबर log x प्लस log c। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, log x को इधर ले आते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये 2 तो ऊपर पावर में चला जाएगा ना, पढ़ा हमने लॉग में ना, लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये 2 पावर में चला जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो माइनस log 1 माइनस v इसका स्क्वायर बन गया, और इसको भी आप इधर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा माइनस log x माइनस v इज इक्वल टू log c। इतना समझ में आया? अब एक काम करते हैं, इन सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ध्यान से देखो, ये बचेगा log 1 माइनस v इसका होल स्क्वायर प्लस log x और ये हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू log c। ठीक, अब ये माइनस इधर भेज दो, ये माइनस ना इधर भेज देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस इधर आ गया तो ऐसे हो जाएगा log 1 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस v इज इक्वल टू माइनस log c। अब देखो हमने पढ़ा ना, log प्लस में होता है log m प्लस log m, तो वो मल्टीप्लाई में बन जाता है, इतनी कहानी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस v स्क्वायर इंटू x, ठीक है ना, इतने में हो गया। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो, और ये क्या बचा, प्लस v इज इक्वल टू माइनस log c। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बात को समझो, एक काम करते हैं बच्चों कि यहां पर माइनस log c दिख रहा है ना, एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो ये भी प्लस का ही हो जाएगा, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो log 1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस v का होल स्क्वायर, नॉट v स्क्वायर, यहां पे सही से लिख देते हैं, ठीक, इसका होल स्क्वायर इंटू x, और ये माइनस वाला इधर आया तो ये भी हो गया प्लस में log c, ऐसे हो गया ना, और प्लस v इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स वी, अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं, ये v दिख रहा है, अगर v की वैल्यू निकालूं तो x इसके नीचे आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा y अपॉन x, आया ना, तो जहां जहां पे v है वहां क्या लिख दें, y अपॉन x लिख देते हैं ना, और यहां पे एक चीज और देख लो आप, log m प्लस log n, प्लस में है तो फिर से मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो इस पूरे को आप एक साथ लिख लो log 1 माइनस v, और v को कितना लिखा हमने, y अपॉन x, ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या बचा, इंटू x, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू c, इतना क्लियर है, ठीक है, प्लस v कितना है, y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा log x माइनस y, देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन x स्क्वायर इंटू x इंटू c, ठीक है भाई, और प्लस y बाई x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, एक x से एक x खत्म, अब बचा यहां पे कितना, log x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू c, और इसको आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आया। अच्छा बच्चों देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको पता होगा ना, ध्यान से देखो, log e x इज इक्वल टू m ऐसे लिया होता था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर, ये x जो हो जाएगा ये हो जाता है e की पावर m, ऐसे हो जाता है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाता है log e की पावर m, x बराबर e की पावर m। तो थोड़ी देर के लिए, अरे इसके नीचे तो e होता ही है ना log के साथ में, ये तो मालूम है, तो ये पूरा x की जगह आ गया, और जहां पे m है उसकी जगह ये आ गया कि नहीं आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है, जहां पर x है, x की जगह पे ये पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स सी, ये दिया है x की जगह पे। अच्छा, इज इक्वल टू e की पावर m, इज इक्वल टू e की पावर m, और m मतलब जहां पे m है वहां क्या है, माइनस वाई बाई एक्स, तो माइनस
y बाई एक्स। इतना समझ में आया? तो बस अब इसको सॉल्व करना है, हो गया आंसर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x को ऊपर भेज दो, c को नीचे भेज दो, ये हो गया e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और चाहो तो यहाँ 1 बाई सी दिया ना, 1 बाई सी, आप इसको c भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी, या सी एक्स कुछ भी लिख लो, e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये आपका यहां तक भी ठीक है और यहां तक भी ठीक है। अच्छे से समझ में आया ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे देखिए बच्चों दिया है y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो पहले एक चीज देख लो, x की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर तो सेम टू सेम है ना? इसका मतलब ये क्या है? हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये लिखा है ना y डैश, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy बाई dx, मतलब तो वही हुआ x प्लस वाई अपॉन एक्स। इतना क्लियर हुआ? बात समझ में आई ना? तो ये क्या है, दी हुई इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्यों है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा देखो बच्चों, मैंने 3 तरीके बताए थे पहचानने के। एक तो x को लैम्डा x लिख दो, y को लैम्डा y करके फिर कॉमन लेते थे, याद आया ना? और एक x की पावर n y बाई x करके बनाते थे। और क्या बताया था कि अगर आप देख लो डिग्री सेम टू सेम हो, है ना, डिग्री सेम टू सेम हो x और y की टोटल कंबाइंड, तो भी क्या होगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना? तो तीनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें आप लिख लेते हैं हेयर, जैसे मैंने भी बताया था, हेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखो यहां पे डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब ये तो पहचान गए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, याद करो, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, फिर क्या हम लेट करते थे? y इज इक्वल टू एक्स वी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इसको जो हमने डिफरेंशिएट किया, तो हर बार बच्चों वही सेम टू सेम कहानी आएगी। क्या आएगा इसका? x dv बाई dx प्लस v। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हर बार जब भी इसका डी बाई dx करेंगे यही मिलेगा, है ना? तो ये 3 स्टेप तो ऐसे के ऐसे ही हैं, इसमें तो कुछ नहीं करना। ठीक है ना? ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और जो आपको इक्वेशन दी है वो डी बाई dx, है ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या लिखेंगे? देखो dy बाई dx की वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो इस dy बाई dx की जगह पे ये पूरा पुट कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू x प्लस y, y की जगह क्या आ गया? xv, यहां पे लिख लो भाई xv अपॉन x। ठीक है, अच्छा ऊपर देखो x कॉमन है, x dv बाई dx इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1 प्लस v अपॉन x, और इस v को उधर ले आया तो ये हो गया माइनस v। इतना क्लियर हुआ, है ना? अब क्या करेंगे बच्चों, ये x से x खत्म, है ना, मर गया ये, तो बचा कितना? x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v। तो ध्यान से देखो v से v भी खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया? x dv बाई dx इज व्हाट? 1। अब एक काम करते हैं, dx को उधर भेज के x को नीचे ले आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक, ये तो बहुत ही इजी बन गई इक्वेशन। तो भैया इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, है ना? तो अब कितना आएगा, है ना? ध्यान से देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पास में लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब बच्चों dv को क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? v मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा? log x।
तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो, v इज इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, v कितना माना था मैंने, v ध्यान से देखो ये था ना x इज इक्वल टू एक्स वी, तो v निकालोगे तो कितना आ जाएगा y बटे x, तो v की जगह हम लिख देंगे y बटे x log mod x प्लस सी। तो बस ठीक है, अब आप x को उधर भेज दो तो वो आपका आंसर हो गया, तो ये हो जाएगा x log mod x प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो गई आपका सॉल्यूशन, आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। अच्छा, इसमें भी देखो एक काम करते हैं, है ना, इसको आप ऐसे लिख लो x माइनस वाई डी वाई, ये माइनस की कहानी उधर जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से अब क्या करेंगे, इसमें इस dx को उधर ले आते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसके नीचे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, पावर 1 यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, तो ये क्या है, सबकी पावर सेम टू सेम आई। इसका मतलब हाँ, ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो फिर से आपको वही कहानी लिखनी पड़ेगी, क्या, here both numerator and denominator both have polynomial degree 1, therefore this is the homogeneous differential equation। ठीक है, तो अब मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा, अब आप समझ गए ना। ठीक है, तो चलो भैया अब इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या मानते थे हम, लेट करते थे y इज इक्वल टू एक्स वी, ये इक्वेशन 2, और जब इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ये मिलता था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dv बाई डी एक्स प्लस वी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो अब भैया इस डी बाई डी एक्स की जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो चलो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, ये पूरा आ गया x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू x प्लस वाई, वाई वाई कितना है, एक्स वी, तो यहां पे लिख लो फिर से एक्स वी अपॉन एक्स माइनस एक्स वी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना? अच्छा भाई, अब देखो यहां पे x कॉमन ले रहा हूं, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, देखो यहां कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 प्लस v, नीचे भी x कॉमन लिया तो कितना बचा, 1 माइनस v, और जो ये इधर प्लस का v था इसको इधर ले आए तो ये हो गया माइनस v। तो भैया ये x से x खत्म, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लेते हैं, सो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v, तो माइनस v का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस v और माइनस v, तो ये हो गया प्लस v स्क्वायर। ठीक है, नीचे बचा 1 माइनस v, तो देखो ये v से v ये भी खत्म, तो बच्चों ये हो गया x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, v वाली सारी कहानी dv के साथ फिट कर देते हैं और dx x को उधर ले जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dv, और dx को उधर ले गए, dx x नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों साइड ये भैया बड़ा सा सांप बना दिया हमने, सांप है ना। चलो अब क्या होगा, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो देखो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ठीक है, माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, चलो इसको कॉपी करना, आगे आते हैं, और इसको ध्यान रखना बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वी, है ना, इसको किनारे लिख लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ती है, तो बाकी सब हटा देते हैं, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको हमने जब अलग अलग किया ना, ध्यान से देखो ये क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इसको 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो,
इस चीज को जब मैं टी मानू, यहाँ ये तो सिंपल हो जाएगा आराम से, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे कैसे करोगे? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो भैया ये कितना, 1 का तो 0 हो गया और वी स्क्वायर का आएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dv इज व्हाट, dt अपॉन 2v। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां पे ये देखो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो बिल्कुल वैसा ही है ये, आया ना? ठीक है, चलो इसका तो हो जाएगा आराम से। तो ये तो कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स v। ठीक, अच्छा, माइनस इसमें देखो v अपॉन, देखो इस पूरे को तो मैंने t माना है, यहाँ पे लिख दिया t, और d, सॉरी यहाँ पे dv था नॉट dx, dv। ठीक है, और dv की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2v और 1 अपॉन x, इसको भी हटा देते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन x का, ये हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, log x प्लस c। तो ये बच्चों हो गया tan इनवर्स v माइनस, देखो ये v से v खत्म, इस 2 को बाहर कर लो, 1 अपॉन 2 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू log x प्लस c। अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v माइनस 1/2, 1 अपॉन टी का हो गया बच्चों log t इज इक्वल टू log x प्लस c। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो v की वैल्यू यहां से निकाल ले, या तो थोड़ा और सॉल्व कर लो। एक चीज और देखो, tan इनवर्स v की जगह क्या आ जाएगा, y बाई एक्स, यहां से आएगा, है ना, माइनस 1/2 लॉग, और t को क्या माना था मैंने, t को माना था 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं इसमें, यहां पे देखो वी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कितना आएगा, देखो इसमें एक काम करते हैं, इस log x को भी इधर ले आते हैं ना, और उससे पहले एक काम करते हैं, चलो पहले चल लिए जाते हैं इधर। तो ये हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये भी इधर आ गया तो हो गया माइनस log x इज इक्वल टू c। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते, देखो 2 और इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1, तो एलसीएम लिया 2 का, तो कितना आएगा, एलसीएम तो 2 आएगा ना, 1/2 का, सॉरी 2 का एलसीएम, तो ये तो हो गया 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 log x इज इक्वल टू c। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अच्छा अब ये 2 उधर भेज दो, 2c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा यहाँ पर, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है ना, y बाई एक्स। अच्छा इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना log में, तो हो जाएगा पावर बन जाएगा ये log x स्क्वायर। ठीक है, और ये 2c। इतना समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये प्लस में चल रहा है log, ध्यान से देखो, log m प्लस log n, तो क्या हो जाता है log m इंटू n। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, ये हो जाएगा log m प्लस n, log m इंटू n, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू में हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो भैया ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा कितना, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ठीक है ना। तो बस अब ये हो गया। अब चाहो तो इस 2 को सबके नीचे भेज दो, है ना, डिवाइड में, तो फिर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है। तो यहां तक भी ठीक है, और इतना कर दोगे तब तो और भी अच्छा ही है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका नन्ना मुन्ना प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल देखो बच्चों, इसमें क्या होगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे को उधर ले जाता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा 2xy dy, इसको उधर ले आया तो ऐसे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करता हूं, ये dy तो ऐसे ही रहा, dy और dx को नीचे ले आया dx। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख लो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये पूरा इसके नीचे आ गया अपॉन 2xy। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखो, यहाँ पर पावर देखो इसकी कितनी है ना, इसको हटा दो, ब्रैकेट की क्या जरूरत है, ऐसे देख लो, पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। ठीक, x y की भी पावर 2, x की भी पावर 2, यहाँ पे देखो x और y दोनों को मिला के कितनी पावर 2। तो यहाँ फिर से here numerator and denominator both have same polynomial degree of 2, therefore this is the homogeneous differential equation। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख लेना, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करेंगे, लेट करेंगे बच्चों y इज इक्वल टू xv। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फिर इसको dy dx करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x dv बाई dx प्लस v, है ना। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर बार कहानी यही रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो फिर से देखो बच्चों, dy बाई dx, यहां पे देखो dy बाई dx, तो इस dy बाई dx की जगह पे ये पूरा लिख देंगे ना, तो यहां पे लिख लो x dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू, और इसकी जगह पे देखो y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह हो जाएगा xv, तो यहां पर x स्क्वायर v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, तो ये हो जाएगा 2x, और y की जगह पे xv, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर v। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर तो x स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो उसको कॉमन कर देते हैं, x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन हुआ, तो कितना बचेगा, ये v स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कितना है 2x स्क्वायर v, और वो जो प्लस का v था इधर आके माइनस का हो गया ये वाला। ठीक है। अब भैया ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बचा कितना, x dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम ले लिया मैंने, किसका एलसीएम, 2v और 1 का, तो ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, माइनस 2v स्क्वायर और यहाँ पे प्लस v स्क्वायर, तो ये माइनस हुआ तो कितना आया, ये हो गया x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक, और माइनस को कर लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। फिर से वही चीज 2v को धर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2v, और इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन x, और ये माइनस चल रहा था तो माइनस आप इधर ही रहने दो। इतना समझ आया? ठीक, यहाँ पे भी लंबा सा सांप और यहाँ भी लंबा सा सांप। ठीक है, काटेगा नहीं, बना दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं t, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t।
तो भैया इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dv इज व्हाट, dt अपॉन 2v। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, है ना, इसको हटा देते हैं। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर 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 अरे गाते रहना चाहिए यार, तभी तो मजा आएगा। तुम दुखता ना। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 क्या माना था मैंने, t माना था, और यहाँ पर dv था ना, dv। तो बच्चों dv की वैल्यू कितनी आई, dt अपॉन 2v। तो यहाँ पे लिख लो dt अपॉन 2v इज इक्वल टू माइनस अपॉन x dx। ठीक है ना, ये माइनस भी है, दिख रहा है आपको, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों ये 2v से 2v खत्म, यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन t dt, यहाँ पे बचा माइनस 1 अपॉन x dx। तो बच्चों 1 अपॉन t का हो गया log t, और ये कितना आएगा, माइनस log x प्लस, तो कांस्टेंट भी log वाले लगाओ, तो ये हो गया log c। ठीक। अच्छा बच्चों अब ये माइनस को उधर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा log t, और t क्या माना था मैंने, v स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x इज इक्वल टू log c। अब बच्चों देखो v की वैल्यू स्टार्टिंग में बताया था ना, v बराबर क्या होता था, y बाई x। अब तो याद हो गया होगा ना, हमेशा ये लिखना है। तो v की जगह कितना हो जाएगा, y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो उधर भी जाके बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, और ये तो रहा प्लस log x इज इक्वल टू log c। अब ध्यान से देखो बच्चों, log m प्लस log n, तो ये कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू log c। अब देखो एक x से एक x खत्म, कितना बचा, अब जो बचा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, ये बचा बच्चों log, और देखो एक चीज और देखो, log से log भी खत्म है ना, तो log को भी हटाओ, तो ये कितना बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ठीक है, तो बस यही तो छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया है ना, यहां तक भी रखोगे तब भी ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखो एक काम करते हैं, ये तो बहुत आसान है, तो सिंपल ही दिया हुआ है, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से देखो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2, और x की 1 और y की 1 दोनों को मिला के भी पावर 2, और नीचे भी पावर 2। इसका मतलब हाँ ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। अच्छा तो इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो इसको ऐसे लिख लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन x। ध्यान से देखो यही आएगा, आया ना, और नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक। अच्छा देखो बच्चों अब भी क्या है, ये बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बताया था ना, अगर कोई इस तरह के फॉर्म में बन जाए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n y बाई एक्स, तो भी उसे क्या बोलते थे, हाँ, तो देखो ये बन रहा है y बाई एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो बच्चा है ना इसको लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको एक साथ ही लिख लो आप, है ना, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। ठीक। अच्छा इसको माना इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब इक्वेशन 2 हमेशा वही मानना है, क्या, y इज इक्वल टू एक्स v। ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसको हो गया इक्वेशन 2, है ना, ये लेट कर लिया हमने, लेट, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया कितना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स प्लस v, ये हो गई इक्वेशन 3। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1
2 एंड 3, तो कितना आ जाएगा ये इस dy बाई डी एक्स की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू 1 माइनस 2। देखो y अपॉन x, ध्यान से देखो, यहीं से देखो y अपॉन x को नीचे भेज दो तो y अपॉन x की जगह पे v, तो यहाँ पे लिख लो v स्क्वायर और यहाँ पे हो गया प्लस v, डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इस देखो ये v से ये v खत्म, बचा कितना x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आओ, dx को उधर भेज दो, है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों dx अपॉन x, फिर ये लंबा सा सांप बैठा दिया दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा अब इसको सिंपली बस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, ये फार्मूला पढ़ा था ना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये बच्चों होता था 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो a की जगह पर तो 1 है, अरे 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और x की जगह पे v है, तो चलो भाई पुट करते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की जगह हो गया 1 लॉग a प्लस एक्स यानी 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल टू, ठीक है 1 अपॉन x का बच्चों हो जाएगा लॉग x प्लस c। इतनी कहानी समझ में आई, हाँ या ना, आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब इसको मॉडल कर दो। अब तो बच्चों ये हो गया 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस v, बच्चों v कितना आएगा y बाई एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस y बाई एक्स और नीचे भी वही कहानी 1 माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। तो बच्चों ये x हो गया, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, थोड़ी क्या ज्यादा खराब है तो भैया अब इस उम्र में राइटिंग तो सुधरेगी नहीं, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। तो अब बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसके नीचे 1 एलसीएम मान के x, और तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग, देखो ये ऐसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स और नीचे कितना आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। तो बच्चों ये x से x खत्म, कितना बचा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी, ठीक है। तो बस अब यही छोड़ दो, यहीं तक है ना, इतना ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है ना, ये आपका आंसर होगा।